मैं ये कहता हूं कि ये कुर्सी के चक्कर में मोमिन कामिल को रहना भी नहीं चाहिए। अल्लाह जिसे आयतल कुर्सी दिया हो, वाह 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 वाह, बहुत हमारे खूब। पास आयतल कुर्सी हो, उसे दुनिया की कुर्सियों की जरूरत नहीं होती। वाह, क्योंकि एक तरह से ये नशा भी है जो चढ़ता है उतरता भी नहीं। बहरहाल आज रात के 12 बजने के बाद काशीपुर की इस ठंडी रात में आपका जोश और जज्बा बता रहा है कि दिन के 12 बज रहे हैं। वाह वाह, बहुत खूब। मैंने ये सोचा नहीं था कि सख्त ठंडी रातें अभी ये शुरुआत है आपके यहाँ, लोग इतनी रात तक नहीं बैठेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, दीवानों के लिए कोई वक्त नहीं होता। मैंने एक बार महसूस किया था, मध्य प्रदेश में एक जलसा था और उनका बहुत ज्यादा इसरार था कि संडे को ही आप तारीख दीजिए। तारीख मिल गई और इत्तेफाक ऐसा कि मुझे सफर करने की इजाजत ही नहीं मिली, मुझे फ्लाइट में जाने ही नहीं दिया गया। जलसा बहुत बड़ा सजा था। हमने उनसे कहा कि आज नहीं आ सकते, कल आएंगे। उन लोगों ने थोड़ा सा नर्वसपन दिखाया, लेकिन मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा रखो, बात हमारी नहीं है, हुजूर पाक की है, वो खुद ही जमा करेंगे। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन पीर का दिन था। वो कह रहे मामूल के खिलाफ हो जाएगा, संडे को लोगों की छुट्टियां होती हैं और सब जमा होते हैं। लेकिन पीर के दिन जब हम वहां पहुंचे तो इतना बड़ा जम्मे गफीर था कि सिर्फ वो हमें लेने के लिए आए थे 800 गाड़ियां लेकर के। और जब मैदान भरा हुआ देखा तब मैंने एक बात अर्ज किया था कि सुन्नियों के यहाँ कोई संडे नहीं होता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। सुन्नियों के लिए कोई संडे नहीं होता। जो रात मेरे मुस्तफा के नाम की है वो ईद की रात है। सुभान अल्लाह सुभान जब अल्लाह। जब मेरे आका का तज़किरा हो वो हमारी ईद की रात है। अजीजा ने गिरामी, मैंने आयत करीमा वही पढ़ी है। रब ताला फरमाता है अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। इसका तर्जुमा अगर इश्क की जुबान में सुनना है तो बरेली से आवाज आती है, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाजिरे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मेरी पूरी गुफ्तगू एक जुमले पर चलेगी, मैं आपके सामने वो अर्ज करता हूँ। इकबाल ने कहा था, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर पे दरिया वो सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। ये जुमला है, तवज्जो करें। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे हुजूर की आशनाई मिली हो, नबी पाक की मोहब्बत मिली हो, उसे फिर दुनिया की कोई परवाह ही नहीं होती। कौन क्या कह रहा है, उसके साथ कैसे हालात हैं, वो कभी नहीं देखता। बल्कि उसका हाल तो ये है, जिस तरफ मेरे सरकार का गुलाम चल पड़ता है, जमाना उसी तरफ चल पड़ता है। वजह यही है, आज हम लोग जो हालात देख रहे हैं, मसला यह है कि लज्जत आशनाई नहीं मिली है। लज्जत आशनाई जिसे मिल जाती है, पता है, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो अजीम सहाबी रसूल, 50,000 का मजमा यहूदियों का है। यहूदी आलिम खड़े होकर बयान कर रहा है, खुदा की शान में गुस्ताखी कर रहा था। कुरान की एक आयत का मजाक उड़ा करके कह रहा था, कुरान में इनके खुदा ने कहा है कि खुदा फकीर है और ये मुसलमान गनी है, कर्जा दे दो। अल्लाह ने कर्ज हसन की जो बात फरमाई कुरान में, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा। कर्ज हसन का मतलब माल नहीं, तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, बदले में मौला जन्नत अता करेगा। मगर इस आयत का मजाक उड़ा रहा था यहूदी और कह रहा था कि इनका खुदा गरीब है और ये मुसलमान अमीर हैं, गनी हैं, सिद्दीक अकबर तन्हा हैं।
बर्दाश्त नहीं हो सका, चढ़ गए स्टेज पर और पकड़ा उस खजामा और 2 थप्पड़ रसीद कर दी। मजमा उनका है, स्पीकर उनका है, बयान करने वाले उनके हैं। सिद्दीक अकबर ने इधर भी नहीं देखा उधर भी नहीं देखा, जड़ दिया तमाचा। यही कहते हैं अजब चीज है लज्जत आशनाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई। अब होना क्या था, पकड़ो धकड़ो मारो तोड़ो, लेकिन सिद्दीक अकबर को इसकी परवाह नहीं थी। जो तमाचा लगाना था वो पड़ गया है, जिसको जवाब देना था जवाब दे दिया है। उसके बाद उसी यहूदी आलिम ने कहा रुको, इसको यहां सजा ना दो, इनको लेके चलते इनके रसूल के पास। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। सारा मजमा उनका है, अखबार भी उनके, गवाह भी उनके। मेरे अजीजों, सारी चीजें उनकी आज जैसे है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी दज्जाली मीडिया, जो चाहे फैला दे। यहूदी सारे आए हुजूर के पास आकर कहने लगे आपका ये सहाबी हमारे यहाँ बड़ी बदतमीजी किया है। कहा क्या किया? हमारे आलिम बयान कर रहे थे खुदा आपका गनी है, आप फकीर हैं। उलट दिया जुमले को। यहूदी कह रहे हैं हमारा आलिम आपकी खुदा की शान बयान कर रहा था, अल्लाह गनी है और मुसलमान फकीर हैं। इस बात पर अबू बकर ने तमाचा लगा दिया। हुजूर पाक ने पूछा है अबू बकर क्या इस बात पर तुमने तमाचा लगाया? आपने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, ये झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त ये गुस्ताखी कर रहे थे और कह रहे थे कि खुदा गरीब है, इनका फकीर है, और मुसलमान गनी है, खुदा कर्जा मांगता है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे पास कोई गवाह है? हज़रत अबू बकर के पास कोई गवाह नहीं था, तन्हा थे। और यहूदी सब के सब झूठे और सब झूठ पर जमाए। एक नहीं दसियों यहूदी कह रहे हैं नहीं हमारा आलिम सच बोल रहा है, हमारा आलिम सच बोल रहा है। एक बात याद रखो है मुसलमानों, इन तमाम चीजों से अपने जहन को साफ कर लो। झूठ पर सारी दुनिया जमा हो जाए तब भी तुम उस पर कान न धरना, एक वक्त आएगा जो अल्लाह की मदद आएगी। बेशक बेशक। हुआ क्या, हजरत अबू बकर सिद्दीक तन्हा है। आपने सर झुका लिया, कहा या रसूल अल्लाह मेरी इस बात का तो कोई गवाह नहीं वहां पर, लेकिन ये झूठ बोल रहा था, ये झूठ बोल रहा है अभी। अब सिद्दीक अकबर की तन्हा वहां मौजूदगी, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर गजबनाक हो जाते? नहीं, रिवायात बताती हैं वही के उतरने के आसार नजर आने लगे। जिब्राइल अमीन आयत लेकर के आए, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। ऐ महबूब, अल्लाह ने सुन लिया है ये यहूदी क्या कह रहे थे। ये यहूदी कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। अबू बकर जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, सिद्दीक अकबर ने जो कहा है वो सच था। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, ये सारे मजमे की परवाह न करते हुए हक के लिए खड़े होने का नाम सिद्दीक अकबर हुआ करता। वो सिद्दीक की सदाकत रज़ी अल्लाह ताला आज तुम्हारे अंदर आ जाए, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाएं, परवाह न करना। अगर तुम्हारे सीनों में इश्क मुस्तफा की शमा रोशन है, तन्हा भी हो अल्लाह की मदद आएगी। बेशक बेशक, अल्लाह की मदद आएगी। बज़ाहिर हालात खराब हैं, बज़ाहिर हालात हमारे खिलाफ दिखते हैं, आज यही हालात दोहराए जा रहे हैं। मैं थोड़ी और मिसालें आपके सामने रखता हूं। अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे ये मिल गई वो दुनिया की परवाह नहीं करता, वो दुनिया की मुसीबतों को ठोकर में रखता है। आपको पता है वो एक खातून जो ओहद के मैदान की तरफ भाग जा रही थी और आने वाले जंग से, जंग खत्म होने के बाद आने वालों ने उस खातून से कहा ऐ बीबी तुझे पता है तेरे शोहर का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। उसने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और आगे बढ़ने लगी। फिर किसी ने कहा तुम्हारे बेटे भी शहीद हो गए। उस खातून ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और फिर आगे बढ़ने लगी। फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हो गया। एक औरत के लिए ये रिश्ते बड़े अहम होते हैं, बेटा हो, भाई हो, शोहर हो। और औरतों में सब्र कम देखने को मिलता है। जब किसी के घर में मैयत होती है सबसे ज्यादा चीखो पुकार औरतों की होती है, नोहा करना, मातम करना औरतों के अंदर आता है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस खातून के दिल में हो उसे आम औरतों से कंपेयर ना करो। एक ही तन्हा औरत है,
बाप भी शहीद, बेटा भी शहीद, भाई भी शहीद, शोहर भी शहीद। चार चार मौतों की खबरें जब उनको दी गई, उस खातून ने कहा, ऐ आने वालों, सारे मेरे रिश्तेदारों के मौत की खबरें सुना रहे हो, जरा ये तो बताओ आमिना के लाल सलामत है या नहीं? आमिना के लाल सलामत हैं या नहीं? आने वाले ने कहा, अल्लाह के रसूल सलामत हैं। उस खातून ने कहा, मुझे दिखा तो दो, अरोनी, मुझे दिखाओ कहां है। ले जाकर करीब किया गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जहां आरा को देखा, आंचल फैलाती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन। ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत हैं, हर मुसीबत छोटी है। वाह वाह, हर मुसीबत छोटी है। उनका ही ये नारा था, हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार कह दो कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको ये लज्जत मिलती है मोहब्बत मुस्तफा की, फिर वो मुसीबतें गिनता नहीं है, वो अपने ऊपर आने वाली आफतों को गिनता नहीं है। उसके लिए दुनिया हेच है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आपको पता है वो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जिनकी जिंदगियां, जवानी की जिंदगियां बड़ी अजीज होती। हर आदमी जवानी में ऐश करता है, मगर मदीने के उन जवानों को हमने देखा है, आज शादी हुई, आज दुल्हन को घर लाया है, दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ सुहाग रात में मसरूफ है, लेकिन जंग का बिगल बज गया। बाहर मदीने में आवाज आने लगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद के मैदान की तरफ निकल पड़े हैं। ये आज का दूल्हा अपनी दुल्हन को बिस्तर पर छोड़कर निकल पड़ता है और जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में शरीक हुआ। जानते हो वो खातून भी ऐसी नहीं थी कि पैर पकड़ ले, कहां सुहागन को अभागन किए जा रहे हो, मेरा कौन होगा इसके बाद। नहीं, खातून ने कहा, जाओ अल्लाह हाफिज, अगर सलामती के साथ आ गए फखर से गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर शहीद हो गए तब भी फखर करूंगी कि शहीद की बेवा हो।